जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठे श्लोक में एतानी और अपितु पदों से कहे गए यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम में कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होने चाहिए, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं, परिणाम में जिससे पुनर्जन्म होता है, तथा जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है और परिणाम में जिससे नीच योनियों तथा नरकों में जाना पड़ता है, वे सब के सब कर्म अकुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं, कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है, पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है। जो शास्त्र विहित काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी भयंकर है। शास्त्र विहित कर्मों में भी जो वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार नियत है और जो आसक्ति तथा फल इच्छा का त्याग करके किए जाते हैं तथा परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म कुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। त्यागी कुशल कर्मों के करने में जिसका राग नहीं होता और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका द्वेष नहीं होता, वही असली त्यागी है। जो पुरुष अनुकूलता प्रतिकूलता रूप द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करता है, पर द्वेष बुद्धि से नहीं और शास्त्र विहित कर्मों को करता है, पर गुण बुद्धि से अर्थात राग पूर्वक नहीं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाले बच्चे की निवृत्ति और प्रवृत्ति राग और द्वेष पूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुष की निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग और द्वेष पूर्वक नहीं होती। बच्चे में तो अज्ञता रहती है, पर राग द्वेष से रहित पुरुष में विज्ञता रहती है। मेधावी जिसके त्यागी, परंतु वह त्याग पूर्णतः तब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने अथवा न करने से अपने में कोई फर्क न पाए, अर्थात निरंतर निर्लिप्तता रहे। ऐसा होने पर साधक योगारूढ़ हो जाता है। मेधावी जिसके संपूर्ण कार्य सांगोपांग होते हैं और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है, उसे पंडित भी पंडित, मेधावी अथवा बुद्धिमान कहते हैं। कारण कि कर्मों को करते हुए भी कर्मों से लिपायमान न होना बड़ी बुद्धिमत्ता है। इसी मेधावी को चौथे अध्याय में संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान बताया। छिन्न संशय, उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता। तत्व में अभिन्न भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह का संदेह रहने की संभावना ही नहीं रहती। संदेह तो वही रहता है जहां अधूरा ज्ञान होता है, अर्थात कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। सत्व समाविष्ट आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मयता में स्वतः स्थिति हो जाती है, इसलिए उसे सत्व समाविष्ट कहा गया है। परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक का तात्पर्य राग और द्वेष का त्याग करने में मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट क्यों की जाए? कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए? इस शंका को दूर करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है, प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। अतः शरीर के साथ तादात्म्य में एकता रखने वाला हो सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, पर वह खाना, पीना, चलना, फिरना, आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है?
दूसरी बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है। बाहर से संबंध नहीं छोड़ा, बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा। जैसे कोई समाधि लगा दे तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है, क्योंकि उसमें प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध रहता है, इसलिए समाधि से भी व्युत्थान होता है। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता योग निष्ठा प्राप्त नहीं होती, वो कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि नहीं प्राप्त होती, सांख्य निष्ठा भी प्राप्त नहीं होती। पुरुष चेतन सदा निर्विकारी और एक रस रहने वाला है, परंतु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है। जिसमें अच्छी रीति से क्रियाशीलता हो उसको प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक पुरुष अपना संबंध तदाव मानता रहेगा तब तक वह कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। कारण कि शरीर में अहंता ममता होने के कारण मनुष्य शरीर में होने वाली प्रत्येक क्रिया को अपनी मानता है, अपनी क्रिया मानता है, इसलिए वह कभी किसी अवस्था में भी क्रिया रहित नहीं हो सकता। दूसरी बात, केवल पुरुष ने ही प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ा, प्रकृति ने पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ा। जहां विवेक रहता है वहां पुरुष ने विवेक की उपेक्षा करके प्रकृति से संबंध की सद्भावना कर ली, अर्थात संबंध को सत्य मान ली। संबंध को सत्य मानने से ही बंधन हुआ। यह संबंध दो तरह का होता है, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना। अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता होती है। इस अहंता ममता रूप संबंध का घनिष्ठ होना ही देहधारी का स्वरूप है। ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मों को सर्वदा नहीं छोड़ सकता। जो किसी भी कर्म और फल के साथ अपना संबंध नहीं रखता वही त्यागी है। जब तक मनुष्य कुशल अकुशल के साथ, अच्छे मंदे के साथ अपना संबंध रखता है तब तक वो त्यागी नहीं है। यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया को और पदार्थ को अपना मानता है उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। उसी प्रियता का नाम है आसक्ति। यह आसक्ति ही वर्तमान के कर्मों को लेकर कर्म आसक्ति और भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा को लेकर फल आसक्ति कहलाते हैं। जब मनुष्य फल त्याग का उपदेश बना लेता है तब उसके सभी कर्म संसार के हित के लिए हुए, अपने लिए नहीं। कारण कि उसको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सब सामग्री संसार से मिली है और संसार की ही है, अपनी नहीं। इन कर्मों का भी आदि और अंत होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, परंतु स्वयं सदा निर्विकार रहता है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है और न कभी विकृत ही होता है। ऐसा विवेक होने पर फल इच्छा का त्याग सुगमता से हो जाता है। फल का त्याग करने में उस विवेकी मनुष्य में कभी अभिमान भी नहीं आता, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण युक्त हो रहे हैं, अतः उनके साथ हमारा संबंध वास्तव में है ही कहां। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। निर्विकार का विकारी कर्म फल के साथ संबंध कभी था ही नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं। केवल अविवेक के कारण संबंध मानना हुआ था। इस अविवेक के मिटने से मनुष्य की अभिधा अर्थात उसका नाम त्यागी हो जाता है। माने हुए संबंध के विषय में दृष्टांत रूप से एक बात कही जाती है। एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घर वालों की कितनी ही उन्नति अथवा अवनति क्यों न हो जाए, अथवा सबके सब मर जाए अथवा नामो निशान भी न रहे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था, अर्थात वो परिवार को अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था।
परंतु पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से माना हुआ है, प्रकृति की तरफ से माना हुआ नहीं। जब दोनों तरफ से माना हुआ व्यक्ति और परिवार का संबंध भी एक तरफ से छोड़ने पर छूट जाता है, तब केवल एक तरफ से माना हुआ पुरुष और प्रकृति का संबंध छोड़ने पर छूट जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। परिशिष्ट भाव यह है कि यह श्लोक कर्मयोग की दृष्टि से कहा गया है। कर्मयोग में कर्मफल की इच्छा का त्याग होना और ज्ञान योग में कर्तव्य अभिमान का त्याग होता है। कर्मफल त्याग का तात्पर्य कर्मफल की इच्छा का त्याग, कारण कि कर्मफल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्मफल है, फिर उसका त्याग होगा कैसे? भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा? अतः साधक को कर्मफल की इच्छा का त्याग करना है। फल इच्छा का त्याग करने से साधक सुखी और दुखी नहीं होगा। इसलिए गीता में फल इच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, क्योंकि भीतर का त्याग ही त्याग है। अगर कोई बाहर से त्याग करके एकांत में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ ही है। मरने वाले का अपने शरीर से ही सब वस्तु का त्याग हो जाता है, पर उससे मुक्ति नहीं मिलती। अतः हमारी कामना, ममता, आसक्ति बांधने वाले हैं, संसार नहीं। इसलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।